हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कल्विन क्लासेस। सो गाइज, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा आपको इसके बारे में जो लोग बताते हैं बट कई लोग नहीं बताते हैं। गॉट इट? नाउ स्टार्ट करें। अच्छा, ओ शर्ट कैसी लग रही? अच्छी लग रही है? नई शर्ट है, वन सेन, ठीक है, चलो छोड़ो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके ना, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पिछले केस में बात की थी, ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है उसको बाद में बताएंगे। पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। गॉट इट? तो हमने क्या किया था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था गाइज। क्या किया था? एक बीकर लिया था, राइट। उसके अंदर हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन लिया था। गॉट इट? उसके अंदर क्या किया था हमने? जिंक की एक रॉड डिप की थी, जिंक सॉलिड की फॉर्म में था, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्व गाइस, ये वो आपका जो कलर था वो कैसा हो गया? फेड हो गया, ठीक है। कॉपर की जो रोड, जिंक की जो रोड हमने डाली थी वो डिटोरिएट हो गई, लाइक दिस, ऐसी बन गई। गॉट इट? नीचे बॉटम में क्या डिपॉजिट हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया, कॉपर, ये जिंक आपका, ठीक है। और सोल्यूशन कैसा हो गया था? हीटअप हो गया था, गर्म हो गया था। गॉट इट? ना ये जो रिएक्शन था गाइस, आपने इसमें क्या कुछ बाहर से कोई एक्स्ट्रा एजेंसी डाली है? नहीं डाली है। तो रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा नहीं। सी, आपने देखा है कि जब थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के आए होंगे, मैं इतना इमेजिन करके चल रहा हूँ, गॉट इट, कि जो आपका डेल जी नेगेटिव होता है, डेल जी मतलब आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, राइट, गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, जो जिसको आप यूजफुल वर्क भी बोलते हैं। गॉट इट? सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। नाउ इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर सल्फेट है ना, ये किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। और इसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा था? जिंक सॉलिड इसके साथ रिएक्ट कर रहा था। क्या दे रहा था आपको? जिंक सल्फेट दे रहा था एक्वस, प्लस कॉपर दे रहा था सॉलिड। यही रिएक्शन हो रहा था। प्रिडिक्ट भी किया था हमने कि एक्चुअल में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। H2S गैस पास की थी तो हमारे पीपीटी बने थे ZNS के, व्हाइट पीपीटी। ओके, सो इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं? जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्या दे रहा है? जिंक 2 प्लस दे रहा है, प्लस कॉपर दे रहा है। गॉट इट? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। सी, मैंने आपको बताया था रिएक्शन कौन सी है, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही जिंक रोड डालोगे वो घुलना शुरू हो जाएगी, कॉपर बॉटम में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस है ना। ये जो रिएक्शन है डायरेक्टली हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है? डायरेक्ट हो रही है। और जो हीट है वो ऐसे चली जा रही है ना। ये हीट क्या है? हीट क्या? आपकी केमिकल एनर्जी है, क्योंकि व्हाट इज द हीट? हीट होती क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which flow from one body to another body due to difference of temperature between them. So this is the form of energy, chemical energy की फॉर्म है ये। So मैं उस chemical एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। हीट की जो हीट है जो सराउंडिंग में चली जा रही है, जो मेरे लिए यूजलेस है, उसको मैं यूजफुल बनाना चाहता हूँ। सो इसके लिए जो ये रिएक्शन थी, डायरेक्ट रिएक्शन थी, जो डायरेक्ट रिएक्शन थी, मैं इसको इनडायरेक्ट मैनर में करवाऊंगा, इनडायरेक्ट मैनर में कराऊंगा, ठीक है। सो इस यूजफुल हीट को, इस यूजलेस हीट को, सॉरी मैं बोलूंगा, यूजफुल बनाने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गॉट इट? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है आपका? केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। डेफिनेशन लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, जल्दी से करना है तो इसको रब करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 1 2 3 ओके ना। अब देखो होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो गाइस आपकी डायरेक्ट रिएक्शन थी, मैं इसको इनडायरेक्ट मैनर में करवाऊंगा, है ना। ये जो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन थी, इसको मैं इनडायरेक्ट मैनर में करवाऊंगा। ओके, देखो कैसे करवाते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया ना, ये रिएक्शन थी आपकी बेसिकली। सी, जो जिंक और कॉपर का एग्जांपल है गाइस, दैट इज द डैनियल सेल। ओके, स्पेशल केस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का,
ठीक है। ऐसे ऐसे और भी आप सेल बना सकते हो, बट जो मोर प्रेफर्ड है, जो आपको पढ़ाया जाता है और क्वेश्चंस भी मेनली इसी से आते हैं, दैट इज योर डैनियल सेल। गॉट इट। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंशन किया था पहले, ठीक है, प्रोडक्शन का ना। अब आते हैं पॉइंट पे। देखो मैं रिएक्शन को इनडायरेक्ट मैनर में करवा रहा हूँ। पहले वाले केस में क्या था, जिंक सल्फेट में मैं कॉपर सल्फेट में मैं जिंक की रोड डाल दे रहा था। अभी मैं क्या करूंगा, जिंक सल्फेट में जिंक की रोड डालूंगा और कॉपर सल्फेट में कॉपर की। देखो होगा क्या, यहां पर देखो, ये आपका बीकर नंबर 1 दिखा, ये आपका बीकर नंबर 2, गॉट इट। सी इसमें मैं क्या ले रहा हूँ गाइस, इसमें मैं ले रहा हूं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या ले रहा हूं, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। क्या इसके अंदर एक्वस जिंक सल्फेट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक की एक रोड डिपॉजिट कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, डिपॉजिट नहीं बोलूँगा सॉरी, इसमें इसके अंदर डिप कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, जिंक रोड, जिंक की रोड है, ओके, या जिंक सॉलिड बोल लो, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड मैं क्या ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, दूसरे बीकर के अंदर। ये क्या आपका कॉपर सल्फेट का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, गॉट इट। इसके अंदर मैं कॉपर की रोड डिप कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, दिस इज कॉपर सॉलिड है जो उसकी रोड है। इतना समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा चलो इसको अच्छा सा बना लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना। इसको कर देते हैं ऐसे उल्टा, हो गया। अब देखो ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है जब वो आयंस के सॉल्यूशन में आता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। इसको आप टेंडेंसी बोलो या फिर उसकी प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है। क्यों होता है वो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके अंदर मैं बताऊंगा एक्चुअल में होता कैसे है। सो मान लो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डिप किया, गॉट इट। सो जिंक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जाएगा, है ना। इसके अंदर पहले आप देखो क्या क्या है, जिंक सल्फेट है तो क्या क्या है इसके अंदर, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है प्लस सल्फेट है, गॉट इट। इसके अंदर क्या है आपके पास, इसके अंदर आपके पास है कॉपर 2 प्लस है और सल्फेट के आयन है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा कि जो जिंक आपका, जिंक सॉलिड रोड की बात कर रहा हूं मैं, वो डिसोसिएट हो जाएगा जिंक 2 प्लस एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला जिंक था, ये सॉल्यूशन में चला गया, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे आपका जो कॉपर है वो चला जाएगा, कैसे, जो कॉपर सॉलिड था वो चला गया आपका कॉपर 2 प्लस एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो रहा है ना। ये जो डिसोसिएशन होता है बहुत कम होता है। जिंक 2 प्लस में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि इसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना। जैसे ही जिंक कन्वर्ट होगा जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, जिंक 2 प्लस इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे, दोबारा से जिंक दे देंगे, गॉट इट। जो जिंक 2 प्लस इसके अंदर पड़े हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे और दोबारा से जिंक बना देंगे। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम बना देता हूँ। बात समझ में आया। इन द सेम वे यहां पर भी होगा, ठीक है, हो गया ना। अब मैं क्या करता हूं, इनको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पर इनको मैं कनेक्ट कर देता हूं बाय मेटेलिक वायर, और बीच में हम लगा देते हैं ये एमीटर, वोल्ट मीटर, ये क्या लगाओगे, बल्ब लगाओगे, ठीक है, हो गया। इतना कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर कंडक्टिंग है, बॉडी कंडक्ट करवाती है ना। एमीटर का थोड़ा साइन बना देते हैं ऐसे, ठीक है, हो गया ना। अब देखो गाइस क्या होगा, यहां पर जिंक 2 प्लस क्या कर रहा है अपना, तो जिंक है सॉरी आपका जिंक 2 प्लस में जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर क्या डेवलप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं। क्या डेवलप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रही है, ठीक है। सो जैसे ही हमने प्रीवियस जो रिएक्शन लिखी थी हमने, अगर आपको याद हो तो क्या किया था हमने उसमें, कॉपर 2 प्लस जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा था, जिंक 2 प्लस दे रहा था प्लस कॉपर सॉलिड दे रहा था, यही रिएक्शन हो रही थी। तो उस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन खा करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है, यही तो हो रहा है भाई। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किस में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है ना। जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो जो कॉपर 2 प्लस है वो क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागेंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। गया यहां से इलेक्ट्रॉन, अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर क्या पड़ा हुआ सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर 2 प्लस, बहुत सारे अमाउंट में, आप ये मत सोचो कि एक ही है, बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो पहले क्या हो रहा है, ये तो इनिशियल प्रोसेस था ना, अब मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं। क्या हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है आपका जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। नाउ सी, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए उधर, और जिंक 2 प्लस कहां पर आ गया आपका, सॉल्यूशन के अंदर, इधर क्या आ गया आपका, जिंक 2 प्लस। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, गॉट इट। अब यहां पर क्या पड़ा हुआ था, कॉपर +2 सॉल्यूशन के अंदर। सो यहां पर रिएक्शन क्या होगी, जैसे ही कॉपर 2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड बना देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस जो इसमें पड़ा हुआ सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बना लेगा, और वो कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा लाइक दिस। बात समझ में आया, कॉपर क्या हो गया, यहां पर डिपॉजिट हो गया, ओके। ना अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ही है, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस हम अपोजिट लेते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। सो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाई जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी फ्लो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा सेल बन गया, समझ में आया। अच्छा, लेकिन क्या हो गया, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये सेल आपका बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद होने से पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं, ओके। नाउ कम टू द इस, जो ये वाला पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, गॉट इट। ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों बोला, क्या, क्योंकि इस प्रोसेस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक 2 प्लस में जा रहा है, और इसमें हो रहा है आपका रिडक्शन, कॉपर 2 प्लस से किसमें जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, ओके। ना अब देखो, जिंक 2 प्लस तो जा रहा है आपका सोल्यूशन के अंदर, जिंक 2 प्लस तक कहां जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रोड पे रह रहा है, इलेक्ट्रोड पे रह रहा है। सो इलेक्ट्रोड पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, ओके। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, OARC, यूनिवर्सल है, कहीं पर भी अप्लाई कर लेना, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, 2 वोवल एक साथ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो 2 वोवल्स है वो आपके साथ है, O और A, ठीक है। सो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पोर्शन ये वाला क्या हो गया मेरा, एनोड हो गया, गॉट इट। ना जब ये एनोड है तो दूसरे वाला क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती तो कॉपर 2 प्लस रिएक्ट करके कॉपर बनाता रहता, लेकिन उसको तो कॉपर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से चाहिए, यहां से आ रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, गॉट इट। अच्छा, दूसरा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव हाफ शेल। नेगेटिव हाफ शेल भी बोलते हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नाउ एनोड के लिए आपको एक टर्म याद रखनी है, लोन। क्या याद रखना है, लोन, ठीक है। जो बैंक से लोन लेते हैं वो वाला लोन नहीं। नाउ लोन का मीनिंग समझो होता क्या है।
लोन। ये शॉर्ट फॉर्म है गाइस, राइट। ट्रिक है बेसिकली याद करने की। L फॉर लेफ्ट में क्या होगा, LEFT लेफ्ट, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, सॉरी लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। बहुत कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लोन, सो इस पे आप चीजें अप्लाई करके देखो। लेफ्ट में है, सही बात है। एनोड है, कैसे है, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और दूसरा मैंने क्या था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा। चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट, ये देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल लो, नेगेटिव हाफ सेल बोल लो, आप बोलो लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट हाफ सेल, देखो हाफ सेल कॉमन रहेगा, चारों वर्ड उठा के रखते रहो वन बाय वन। पहले लेफ्ट लिख दो, फिर ऑक्सीडेशन लिख दो, फिर एनोड लिख दो, फिर नेगेटिव हाफ सेल लिख दो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है ना। लोन का उल्टा क्या होगा, चीजों को उल्टी कर दो। राइट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, गॉट इट। ऑक्सीडेशन की जगह क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एनोड की जगह क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। RRCP, RRCP, RRCP मतलब कि राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल बोल दो, ठीक है। दूसरे बाद क्या आपका, कैथोड लगाओ, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ सेल, नहीं आपकी मर्जी, आप इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। रिडक्शन हाफ सेल भी लिख सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल लिख लो। कई बार पूछ भी लेता है ना कि जैसे मान ले आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कैथोड टू एनोड हो रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल से ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में हो रहे हैं, ठीक है। गॉट इट, नोट कर लिया, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हो गया, कर दो अब इसको, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, उसको बना रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो सेल चल रहा है मस्त, बल्ब जल रहा है, एक बार जला लेकिन बंद हो गया, ठीक है। कुछ टाइम के लिए बल्ब जला और बंद हो गया ना। अब रिएक्शन क्या होगी, रुक गई। रिएक्शन क्या होगी आपकी, रुक गई, इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, बल्ब जलना बंद हो गया कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। अच्छा, पहले एक छोटा सा बात है, ये बताओ मेरे को कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, कॉपर 2+2 ने ले लिया, ओके, आपका क्यूप्रिक आयन था उसने ले लिया ना। यहाँ पर भी तो जिंक 2+ पड़ा हुआ था, यहाँ पर जिंक 2+ पड़ा हुआ था, और पॉजिटिव नेगेटिव को जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। जिंक 2+ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चले गए, जब मैं भी तो बैठा हूँ ना, बहुत सारा जिंक 2+ पड़ा हुआ, पॉजिटिव चार्ज है ना। ये भी तो रिएक्शन हो सकती थी ना, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव जिंक। इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाता, इसको खा लेता, इसको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। एक टर्म होती है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है किसी भी चीज का। जैसे मेरा कुछ पोटेंशियल है कि मैं इतनी सीढ़ी चढ़ सकता हूँ या इतने कदम चल सकता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू रिड्यूस, कि कौन कितनी जल्दी रिड्यूस होता है ना। अगर मैं जिंक 2+ की रिडक्शन टेंडेंसी की बात करूं या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, उसका होता आपका E0 होता आपका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.76 वोल्ट, व्हाट इट। और जो कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव कॉपर, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता आपका +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो अगले लेक्चर में हम बताएंगे। बस आप मान के चलो कुछ टर्म होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका माइनस का 0.76, इसका +0.34, किसका ज़्यादा वैल्यू, ये ज़्यादा ना प्लस में, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए, जिंक कह रहा है कि मैं खाऊंगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कॉपर बोला कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आपसे ज़्यादा है, +0.34 वोल्ट है,
सो मेरे होते हुए आप इलेक्ट्रॉन कैसे खाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है और इसका माइनस 0.76 वोल्ट है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? कॉपर 2+5 खाएगा। गॉट इट? बात समझ में आया? ओके, सो फर्दर प्रोसीड करते हैं अपन। इसको रब कर देता हूं मैं। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, इस रिएक्शन जो आपकी स्टॉप हो जाएगी, सेल काम करना बंद कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, जिंक 2+ इसमें आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जिंक 2+ आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। इसमें से क्या हो रहा है? कॉपर 2+ यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है। यहाँ पर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ रही है। इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, और इसकी क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जिंक 2+ बनता जा रहा है ना जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, और इसमें कॉपर कंज्यूम हो रहा है, कॉपर 2+ कंज्यूम हो रहा है, तो सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर जो ये रोड है सॉरी, इस रोड को जिंक 2+ घेर लेंगे, ऐसे ऐसे घेर लेंगे नो। इसको घेरने का मतलब क्या है, मैं इधर समझाता हूं आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा सा रब आउट करना पड़ेगा। हो गया? मैं नीचे वाला साफ कर दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, कुछ है भी नहीं है, लोन से लिख लेना यार। देखो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट हाफ शेल लिख लेना, ऑक्सीडेशन हाफ शेल, एनोड हाफ शेल, नेगेटिव हाफ शेल, कुछ भी लिख लेना आप। गॉट इट? सो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सी यहाँ पर क्या जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो इसमें क्या जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो केस कुछ ऐसा हो गया, मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसको बहुत सारे जिंक 2+ घेर लेंगे। एक्चुअल में तो रोड को कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करो कि बहुत सारे जिंक 2+ जो थे, जिंक 2+ ने इलेक्ट्रॉन को घेर लिया कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। ऑन द अदर हैंड सेम इस साइड में क्या हुआ, इस साइड में आपका सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, कॉपर 2+ जो था आपका उसको घेर लिया। कॉपर +2 को घेर लेंगे। कौन घेरेगा? सल्फेट, 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 सल्फेट। ठीक है, सो इसीलिए रिएक्शन क्या होगी हमारी, बंद होगी। क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा इधर से इधर, और कॉपर ही फ्री नहीं रहेगा, कॉपर बचेगा ही नहीं, ठीक है, बचेगा नहीं बोलेंगे, रहेगा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो रिएक्शन कैसे होगी भाई? कॉपर ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, मानो जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई? सल्फेट की। सल्फेट नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, बोलेगा जा, यहाँ पर जगह ही नहीं है। गॉट इट? सो इसलिए वो वापिस आ जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूँ, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। इधर से इधर तो जा रही है चीजें, क्या इधर से इधर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। सी दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। मैं केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या डाला? सोल्ट ब्रिज। क्या डाला? सोल्ट ब्रिज। मैं ये सोल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब फॉर द टाइम बिंग मैं बताता हूँ सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। इसके अंदर गाइस आपका होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर अगर पेस्ट, ठीक है। बस ये याद रखो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है कुछ अगर अगर के पेस्ट में, जेलेटिन में, जेली टाइप कुछ होता है, ठीक है। यू ट्यूब का शेप होता है इसका, यू ट्यूब शेप होती है, ठीक है, अगर अगर में। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? KCl हो गया, KNO3 हो गया, एटसेट्रा। अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, बट ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। सो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, साल्ट ब्रिज लगा दे रहा हूँ। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब का इसके अंदर, जिस पे आप ये देख रहे हो वो वाला यूट्यूब नहीं है गाइस, ये वाला यूट्यूब, करेक्ट ना। इस पे मैंने क्या किया है कि यूट्यूब का सोल्ट ब्रिज लगा दिया।
लगा दिया सोल्ट ब्रिज। ना कई लोग बोलते हैं इसके नीचे कॉटन लगा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो जितने प्रैक्टिकल्स किए हैं उसमें कॉटन नहीं लगा होता है, ठीक है। लगाते होंगे, पता नहीं लोगों ने कहाँ देखा है, बट मैंने तो कॉटन कहीं लगा हुआ नहीं देखा है, ओके। क्योंकि मैंने जो पोटेंशियोमेट्री हम लोग करते थे उस केस में कॉटन कहीं नहीं लगा रहता था। गॉट इट। ना आप देखो ये क्या आपका है, सोल्ट ब्रिज है। ये क्या गाइस आपका, ऊपर लिख देते हैं ना इसके, क्या है, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज। अब देखो आपका क्या हो गया, यहाँ पर जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जिंक 2+ की, और यहाँ पर सल्फेट की। सो कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पे जैसे सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे क्या बने, चार्ज डेवलप ना हो। क्या डेवलप ना हो, चार्ज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हमें चार्ज बिल्डअप नहीं होने देना है, ठीक है। सो उस समस्या को सोल्व किया किसने, साल्ट ब्रिज ने। साल्ट ब्रिज में क्या होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया पेस्ट रहता है इसके अंदर गाइज, किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, KCl, KNO3 का, इन अगर अगर और जिलेटिन, ठीक है। उसके फंक्शंस क्या होते हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा सोल्ट ब्रिज, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ जाता है सोल्ट ब्रिज से। नाउ सपोज करो इसके अंदर मेरा KCl है, क्या है, KCl, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, इसमें इधर लिख लेते हैं Cl नेगेटिव और इधर K पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा है। नाउ क्या करेगा ये, अब देखो ये करने क्या वाला है, ये क्या करेगा, यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिंक 2+ की, तो यहाँ से क्लोराइड भेजेगा सॉल्यूशन के अंदर, क्या भेजेगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। उल्टा जिंक पे प्लस है तो इसलिए नेगेटिव भेजा। इधर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सल्फेट की, तो इधर क्या भेज दिया इसने, K+ सॉल्यूशन के अंदर, इसमें से जाएगा भाई, इसमें से है ना, अंदर से जाएगा, क्या गया, K+ गया, गया कि नहीं गया, गया। अब रिएक्शन देखो क्या होगी, जैसे ही यहाँ पर आपका K+ आएगा सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, K2SO4, सबके साथ ऐसे ही बनाएगा, सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, K2SO4। और आपको पता है K2SO4 कैसा होता है, सोल्यूबल हो जाता है, कैसा होता है, सोल्यूबल, प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं। अगर आप जब सोल्ट एनालिसिस करते हो तो उसके अंदर आप सोल्यूबिलिटी के रूल पढ़ना, कुछ एक कंपाउंड को छोड़ करके जो सल्फेट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या बात करूं, आपका PbSO4 होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होता है। मर्क्यूरस जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले जनरली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। सो जैसे ये बनेगा सल्फेट क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्या हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा, कॉपर फ्री हो गया ना। कॉपर तो फ्री हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होगा, इधर आपका क्या जा रहा है, क्लोराइड जा रहा है, क्लोराइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, ZnCl2, ये भी सोल्यूबल है, डिसोल्व हो जाएगा। सो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा सो क्या करेगा, वो फिर से मूव करेगा और आपके सर्किट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा और आपका करंट चलता रहेगा। गॉट इट, बात समझ में आया, ये बात थी, ये कहानी थी आपकी, बात समझ में आया। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, कुछ और चीज़ें बताता हूँ फिर। 1 2 3 ओके। ना अब देखो ये जो कॉपर और जिंक का मैंने केस बताया, इसको गाइस क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, डेनियल सेल का एग्जांपल है ये, डेनियल सेल, ठीक है। और भी हो सकते हैं, कॉपर सिल्वर का ले सकते हो आप, या फिर निकल और सिल्वर का ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये बात समझ में आया। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, समझ गए, वो तो क्यों होता है बता दिया, लोन से समझ जाना। ये होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ना इस सेल का जो पोटेंशियल होता है गाइस वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट, कितना होता है, 1.1 वोल्ट। गॉट इट। वो कैसे होता है मैं बताऊंगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हम सवाल करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालेंगे। वैसे आइडिया मैंने आपको दे दिया था, कॉपर का कितना था आपका रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस का 0.34, माइनस जिंक का कितना था, माइनस का 0.74, तो निकालो आप, प्लस का 1.10 वोल्ट आ जाएगा। गॉट इट, कंफ्यूज मत हो, इसको अभी रब करो, बस सिर्फ ये याद रखो कि 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है इसका पोटेंशियल, 1.1 वोल्ट, ठीक है। ना अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेल को, आपको बताता हूँ। जो हमने सेल लिखा है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो ऑक्सीडेशन उसको आप लिखो हाफ में, लेफ्ट में, सॉरी, ऑक्सीडेशन सेल को आप लिखोगे लेफ्ट में और रिडक्शन को लिखोगे, इसको लिखोगे आप लेफ्ट में और इसको आप लिखोगे राइट में। आर से याद रख लेना है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ इधर देखो, इधर क्या आपका जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, क्या बन रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है। जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2+ बन रहा है ना इस कंटेनर के अंदर ना। ये जो सिंगल डंडा मैंने लगाया है, जो एक बार लगाई है, इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ये इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जो आपकी रोड है ये कैसी है, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस फॉर्म में है। जिंक 2+ वाला जितना भी सॉल्यूशन है किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। सो इसलिए मैंने क्या लगाया, एक सिंगल बार लगाया है, ठीक है। सो ये इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है सॉलिड और लिक्विड के। गॉट इट नाउ। इस पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना रहा है। क्या बना रहा है, कॉपर 2+ क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड। ये एक्वस था, ऐसे इधर लिख दो, ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ठीक है। क्या इसके अंदर बाहर आएगा डंडा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कॉपर आपका जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो सल्फेट है वो क्या आपकी सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर सिंगल डंडा आ गया। बात समझ में आया, ठीक है। नाउ अभी सेल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी। आपने सोल्ट ब्रिज भी लगा रखा है, सोल्ट ब्रिज दिख रहा है ये, ठीक है। सोल्ट ब्रिज को आप रिप्रेजेंट करते हो डबल बार्स लाइक दिस। व्हाट इज दिस, दिस इज सोल्ट ब्रिज। ये क्या है, सोल्ट ब्रिज ना। क्वेश्चन ये है कि मैंने इसमें 2 डंडे क्यों लगाए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसमें 2 डंडे क्यों लगाए, क्योंकि इसमें 2 इंटरफेस है। पहला इंटरफेस यहाँ पर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गॉट इट। और दूसरा ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। सो इसलिए मैंने क्या लगाया, 2 बार लगाया इसमें, इसलिए, ठीक है। ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन मैंने ली थी गाइज, ये कितना था, 1 मोलर कंसंट्रेशन था, 1 मोलर था दोनों का। कॉपर सल्फेट भी 1 मोलर था और ये भी 1 मोलर था, गॉट इट, ठीक है। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर बताता हूँ कंसंट्रेशन का काम भी। 1 स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 काउंट करूंगा जल्दी से, 1 2 3 हो गया। चलिए रब कर देता हूँ आप, बस 2-3 वर्ड याद रखने हैं। OARC वो तो यूनिवर्सल है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, हर जगह एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो लोन वाला वर्ड है ना, बी केयरफुल, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मत लगा देना, वहाँ पर बिल्कुल उल्टा केस होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, उल्टा केस होता है। तो लोन को आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं लगाना है, इस पॉइंट को याद रखना मेरी बात। ना अब देखो क्या करते हैं। इस केस में जो मैंने डेनियल सेल था उसके अंदर क्या लिया था, कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का 1 मोलर लिया था। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड किस में जा रहा था, जिंक 2+ एक्वस था, लेकिन कितनी कंसंट्रेशन ली थी, 1 मोलर, चलो 1 मोलर। उसके बाद सोल्ट ब्रिज, उसके बाद कॉपर 2+, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर, और ये आपका कॉपर सोल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और देख लो एग्जांपल्स इसके। दूसरा एक और सेल बना सकता हूं मैं ऐसा, कैसा, कॉपर लो आप, कॉपर सॉलिड लो, इसको AgNO के साथ रिएक्ट करो, एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा आपका, Ag देगा प्लस कॉपर नाइट्रेट देगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कॉपर जो सॉलिड था आपका वो रिएक्ट कर रहा है 2 Ag+ के साथ, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। सिल्वर की हो रही है रिडक्शन एंड कॉपर का हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये सिल्वर जा रहा है +1 से 0, +1 से कहाँ जा रहा है, 0, ये 0 से जा रहा था +2। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो लिखो इनको, कैसे लिखोगे, कॉपर सॉलिड
जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको आप कहाँ लिखोगे, लेफ्ट में। ऑक्सीडेशन को कहाँ लिखोगे आप, लेफ्ट में। किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर। फिर ये आ गया इंटरफेस, किसके कॉन्टैक्ट में आइए, कॉपर सल्फेट के, मतलब सॉरी ये लिखोगे ना, कॉपर किस में कन्वर्ट गया आपका, कॉपर +2 में, कॉपर +2 एक्वस, ठीक है। फिर मारो साल्ट ब्रिज बीच में, ये गया साल्ट ब्रिज। उसके बाद रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, सो Ag प्लस एक्वस। फिर ये इंटरफेस आ गया, फिर हो गया Ag, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, पहला दूसरा, गॉट इट। तीसरा भी देख लो, ठीक है। निकल सॉलिड रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, क्या देगा आपका, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ag प्लस NiNO3 ट्वाइस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, इसका कितना है 0, इसका कितना गाइस +2, क्योंकि नाइट्रेट पे -1 होता है। तो जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लेफ्ट में लिखो सबसे पहले, निकल। इंटरफेस किस पे जा रहा है, निकल +2 में, एक्वस फॉर्म, गॉट इट। सोल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या है, रिडक्शन किसका हो रहा है आपका, सिल्वर का, सो Ag प्लस इंटरफेस दैट गिव Ag सॉलिड। यहाँ पर एक्वस ले लो, यहाँ पर एक्वस हो गए, यहाँ पर सॉलिड, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सेल्स आप चाहो बना सकते हो। अपनी बुक उठाओ NCERT जो आप, या जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, वहाँ से गो थ्रू करो, वहाँ पर देखो एक बार कि कैसे सेल को लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, गॉट इट। सो नोट डाउन करो इसको जल्दी से, हो गया। चलिए, सो दिस इज गाइस ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। आई होप मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आए, और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, ठीक है। 1 2 3 हो गया। सो अगले लेक्चर के बारे में मैंने सोल्ट ब्रिज के बारे में सिर्फ इतना ही बताया यहाँ पर कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है और अगर में होता है, और उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अगले में उसका फंक्शन क्या होता है, क्या उस पर कंडीशंस होती है, टर्म एंड कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे हम सोल्ट ब्रिज पे, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।